प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस समय आप सभी को मैं सलाम करता हूं और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पास्टर संतोष रमना खड़गपुर से मैं एक वीडियो के साथ आपके साथ बात करने के लिए फिर आपके बीच में आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु के वचन में से मैं चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार और उसके जब हम 21वें अध्याय को निकालते हैं और उसके जब 21वें अध्याय को हम अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सारे संकेत और सब प्रकार के चिन्हों को बताया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बातें करी, सदूकियों के साथ, शास्त्रियों के साथ, फरीसियों के साथ बातें करते हुए उसने अपने दूसरे आगमन के विषय में वो सारे चिन्हों को बताया। पर मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर के वचन में से इस बात को कि बहुत सारे बातों को तो बताया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप जब 34 पद को मेरे साथ बाइबल में से निकालेंगे, लूका 21 का 34 पद, तो वहाँ पर प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। 34, 35 और 36 पद को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बात यह है कि कह रहा है कि इसलिए सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और सुस्त हो जाए इस जीवन के चिंताओं में, जीवन के बहाव में, जीवन के सब प्रकार के वो सारे सांसारिक चिंताओं को लेकर के तुम्हारा मन कहीं सुस्त ना हो जाए, तुम्हारा मन कहीं खुमार ना हो जाए। मेरे प्रियो, आज के समय में जो सिचुएशन है, आज के समय में जो हालात हैं, आज मनुष्य के मन में इतने सारे चिंताएं, इतने सारे भावनाएं जो पहले से कहीं ज़्यादा अधिक लोगों के जीवन के अंदर में संघर्ष को पैदा कर दिया है। लोगों के अंदर में चिंताएं और भावनाएं इतने सारे आ गए हैं कि लोग अपने खुमारपन में और अपने चिंताओं में सुस्त होके चले जा रहे हैं। आज मन का उतना उत्तेजना ना होने के कारण आज मन लोगों का बीमार हो गया है, मन में रोग लग गया है। आज पहले के समान लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। आज पहले के समान पिता के साथ जो संबंध बनाना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। ये सबसे पहला चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में मनुष्य का मन सुस्त हो जाएगा और मनुष्य का जो जीवन है वो इस जीवन के चिंताओं में, भावनाओं में बह जाएगा और वे सारे लोग प्रभु से निकल करके और कामों में मन लगा करके भटक जाएंगे और बहक जाएंगे। पर बाइबल कहती है कि सावधान, ऐसा ना हो। पर मेरे प्रियो, आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्या आ पड़ेगा मेरे प्रियो? घटनाएं। आज जैसे कोरोना वायरस का माहौल है, पर आने वाले समय में ऐसा भी दिन आने वाला है जो इससे भी बड़े बड़े घटनाएं इस संसार के अंदर में आएंगे। पर मेरे प्रियो, बचने का इसमें तरीका क्या है? बचने के विषय में यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर सबसे पहली बात कह रहा है कि अपने मन को सावधान रखो, कहीं सुस्त ना हो जाए, कहीं कुमार ना हो जाए। जो संसार में वो महामारी, वो सारे सब प्रकार के संकटें और मुसीबतें आने वाला है, वो तुम्हारे ऊपर में कहीं अचानक आना पड़े, इसलिए कह रहा है कि सावधान रहना। और उसके बाद हम जब पढ़े यहाँ पर 25 पद में, क्योंकि वह सारे पृथ्वी पर आने वाला है। हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके जब हम देखते हैं फिलाडेल्फिया के कलीसिया को जब देखते हैं, उसके 7 पद से लिखा हुआ है 3रा अध्याय का, तो 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए कह रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है।
ये परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इससे भी पहले बहुत सारे महामारियां इस संसार में आई थी, पर इस बार जो महामारी इस संसार के अंदर में आई है, पर आपको बताना चाहता हूं, उस समय तो कुछ स्थानों पर कुछ जगह पर आई थी, पर आज के समय में वो पूरे संसार में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, बहुत सारे जन इस संसार को छोड़ करके वो इस संसार में से निकल गए हैं। पर मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को इसलिए संभाल के रखा है ताकि लोग इस बात को जान जाए, लोग इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर एकमात्र ऐसा खुदा है, वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को इसलिए बचाता है ताकि वो अपने लोगों के द्वारा अपने मर्जी को और अपनी इच्छा को पूरा कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के द्वारा अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरा करे, परमेश्वर का वचन हमसे जो कह रहा है, हमें उस वचन के आधार पर अगर हम अपने जीवन को चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे, तो खुदा हमारी जिंदगी में ये होने देगा कि हम प्रभु की मर्जी में, हम जगत के अंत के दिन में हम खुद को भी बचा के रखेंगे, अपने परिवार को भी बचा के रखेंगे, और उसके बाद हमारे साथ जितने लोग, जितने परिवार, जितने विश्वासी, जितने कलीसियाएं जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ भी सहयोग करते हुए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बचा के रख सकते हैं। मेरे प्रियो, एक और बात है जो लिखा हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात है, वो 36 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सबसे पहली बात यहाँ पर जो है कह रहा कि इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब होता है अपने आत्मिक चीजों को ध्यान रखना। कहीं हमारे अंदर में से प्रभु ने जो भले गुण, जो भले स्वभाव, जो भले भले बातें जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमने विश्वास करके शुरुआत के दिनों में पाया है, कहीं वो हमारे अंदर से खो ना जाए। इसलिए कह रहा है कि सावधान, और इसलिए कह रहा है कि जागते रहना। ये जागते रहने के मतलब होता है अपने उन चीजों का रखवाली करना। चाहे आपको कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी दी है, चाहे आपको परिवार के प्रति जिम्मेदारी दी है, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि एक जागने वाला व्यक्ति वो हर एक चीजों को अपने नजर में रखता है ताकि शत्रु आकर के उन सारे चीजों को चुरा ना ले, शत्रु आकर के उन सारे चीजों को नष्ट ना कर दे। इसलिए जागते रहना जरूरी है। और दूसरी बात है प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना आने वाले संकट, आने वाले विपत्ति, आने वाले प्रॉब्लम, आने वाले मुश्किलों को, मुसीबतों को बचा के रखता है हमारे जिंदगी में हमें। इसलिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। मेरे प्रियो, आने वाले संकट और आने वाले मुसीबतें इस संसार में बहुत भयंकर होने वाला है और भी बहुत बुरी हालत होने वाला है। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करते रहिए। हर कलीसियाओं के लिए, हर सेवकों के लिए, हर मिशनरियों के लिए, इस जगत के उन सारे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो। इसलिए हम जब विश्व के कलीसिया को जब लिखते हुए पत्री को पढ़ते हैं तो 6 अध्याय के अंदर में भी लिखा हुआ है, आत्मिक युद्ध के बारे में बताते हुए उसने आगे कहा, जागते रहो और हर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना निरंतर आत्मा में करते रहो। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन सब आने वाले घटनाओं से बचने के लिए। इस सारे घटनाओं से हम अपने आप को बचाकर हम प्रभु के आगमन में अपने आप को शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर के उस दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करके हम उसके इंतजार में रह सके। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी से मेरा निवेदन है और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरा सलाह है, मेरा ही नहीं पर प्रभु यीशु मसीह का भी यही इच्छा है कि आप निरंतर जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए इन सारे घटनाओं से बचने के लिए, और अपने मन की चौकसी करते रहिए। अपने मन को खुमारपन में, अपने मन को सुस्तपन में ना होने दीजिए, पर अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहिए। खुदा के वायदे के अनुसार, खुदा के उस वचन के अनुसार अपने मन को कायम बना के रखिए, स्थिरता में बना के रखिए। खुदा आप सभी को संभालेगा और जगत के अंत तक आपको संभालेगा और परमेश्वर के सामने खड़ा भी करेगा और आपको इनाम भी देगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, भला रहिए। सभी के लिए प्रार्थना करते रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। गॉड
ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।